वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है, उससे हुड्डा को ये डर था कि अगर ये जीत करके आ गया, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ये तेरे को परेशान करे। राहुल गांधी कहीं यूथ के नाम के ऊपर इसको आगे ना कर दे, तेरे बेटे को कहीं पीछे ना छोड़ दे, उसको इस बात का बॉर्डर था। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा हमला बोला है। चौटाला का कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के असली किंगमेकर हुड्डा ही हैं, जिन्होंने 16 ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया, जिनकी हार पहले से ही निश्चित दिख रही थी। इतना ही नहीं, इनेलो सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह की हार के पीछे हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया गया ताकि कांग्रेस के वोटों में बिखराव हो। अभय चौटाला का कहना है कि हुड्डा बृजेंद्र सिंह को अपने बेटे के सियासी भविष्य के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें डर है कि कहीं भविष्य में राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर बृजेंद्र सिंह को तरजीह न देने लग जाए। इसी कांग्रेस की वजह से आज भाजपा की सरकार है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, किस तरह से भाजपा की सरकार हुड्डा ने बनाई। यहाँ 16 टिकटें ऐसे लोगों को दी जो चुनाव हार रहे थे, जिनका सर्वे में आ रहा था कि सिटिंग एमएलए सारे के सारों में से 30 में से 16 हार जाएंगे, और वो 16 हारे हैं। आप उनकी डिटेल निकाल करके देख लें। उसके बाद 9 और हराए इसने। ऐसे 9 कैंडिडेटों के सामने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए जो इसके चाहते लोग थे, जिनको बागी नाम दे दिया गया। एक बड़ा उदाहरण है, वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है, उससे हुड्डा को ये डर था कि अगर ये जीत करके आ गया, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ये तेरे को परेशान करेगा। कल को राहुल गांधी कहीं यूथ के नाम के ऊपर इसको आगे ना कर दे, तेरे बेटे को कहीं पीछे ना छोड़ दे, उसको इस बात का बॉर्डर था। तो वीरेंद्र सिंह के लड़के को हराने के लिए उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए। एक क्या वीरेंद्र नाम का गोगलीपुर का लड़का था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत चाहता था, जिसको कहता था तेरे को टिकट दिलाऊंगा। इसी तरह एक संडील गांव का था, क्या नाम था उसका, दिलबाग संडील का, वो भी हुड्डा का चाहता था। उसको भी कहता था कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ाऊंगा तो तेरे को सरकार बनने के बाद कहीं अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे लेके आऊंगा, जिससे तेरा सम्मान बढ़ेगा। तीसरा एक वहीं का चेयरमैन था काड़ा, उसको दी टिकट। इन तीनों को लड़ाया और वो तीनों 60,000 वोट ले गए, और फिर विजेंद्र जो है 32 वोट से हार गया। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया कि नहीं हराया? इस तरह से हरा करके इन्होंने बीजेपी को सत्ता में लेकर के आने का काम किया है। अब ये केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, चोर शराबा करके हाउस में से वॉकआउट करके भागते हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस सीट का परिणाम सबसे दिलचस्प रहा वो उचाना कला सीट है, जहां 2 प्रभावशाली राजनीतिक घराने के दिग्गज आमने सामने थे। हालांकि जब नतीजे आए तो दोनों में से कोई जीत नहीं सका और बाजी एक ऐसे शख्स के हाथ लगी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी के देवेंद्र अत्री से महज 32 मतों से चुनाव हार गए। ये इस चुनाव का सबसे नजदीकी मुकाबला था। नतीजे के बाद सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि कहीं बृजेंद्र कांग्रेस की गुटबाजी के शिकार तो नहीं हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़ वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके पिता बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के तल्ख रिश्ते जगजाहिर हैं। बताया जाता है कि हुड्डा बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे की कांग्रेस में वापसी को लेकर सहज नहीं थे। हाल ही में बृजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में भी चुनाव में अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा षड्यंत्र रचने की बात कही थी। माना जाता है कि उनका इशारा हुड्डा और हिसार सांसद जेपी सरीखे नेताओं की ओर था। बहरहाल उचाना के नतीजे को बृजेंद्र सिंह की ओर से कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जिसके क्या परिणाम आते हैं देखना दिलचस्प होगा। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।